और ये बोलेंगे एलजी हमारा है, मोदी जी जिंदाबाद। अरे मोदी जी जिंदाबाद है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उससे पैसा लाओ। जम्मू भी बदहाली में जा रहा है, कश्मीर को दबाते दबाते खुद डूब जाओगे। और ये अंधभक्ति की हद होती है, आप किसी को दफनाने के लिए कहीं खुद दफन ना हो जाओ, खुद उस गड्ढे में ना पड़ जाओ। 28 MLA पूछो उनको क्या काम किया। बस एक बंदा बोल रहा 10 साल में मोदी जी ने काम किया। अरे सड़कें बनाई, सड़कों के ठेकेदार ये। आप तो वैसे भी खा पी रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र के साथ जा रहे हो, मोदी जी के साथ जा रहे हो, एलजी के बगल में बैठ रहे हो, तो उन्हीं के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर लीजिए। ये कह रहे थे नहीं हम बातचीत से बात करेंगे, बातचीत। अरे देख लिए तुमने, मोदी के गुण भी गाए, उसकी तारीफों के फूल भी बांध दिए, कांग्रेस के दौर में काम हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में उसके इनॉग्रेशन क्या होगी तो उसका सारा क्रेडिट जो है मोदी को दे दिया। लेकिन तब भी नहीं माने। भाजपा के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एनसी के लोग खड़े हो जाएंगे तो महराज आपको खड़ा दिखेगा। लेकिन जब लोगों के लिए लड़ेंगे या अपने घर को बचाने के चक्कर में उनके तलवे चाटेंगे तो महराज को इतनी फुर्सत नहीं है। और अगर ये सरकार खामोश रही, मैंने तो एक धक्का दिया है ताकि इनकी अकल खुल जाए, मेरे से सरकार नहीं टूटेगी। आपके पास वक्त है, समय है, 6 महीने बचे। कोई कहेगा 5 साल के लिए सरकार है, नहीं। मेरा ये मानना है कि इनको नवंबर तक सरकार चलानी, नवंबर तक। अगर नवंबर से पहले पहले ये लोग जमीनी सतह पर डिलीवर कर गए तो मैं कह सकता हूं सरकार काम करने के उस फिराक में है। अगर इस बार भी पैसा लैप्स हो गया, ये 5 साल की क्या बात करेंगे, मुझे नहीं लगता ये टिक पाएंगे और लोगों के सामने जवाब नहीं। मैंने कहा था ट्रांसफर कर लीजिए, मैंने कहा था इनको सस्पेंशन ही डाल दीजिए। एक मिनिस्टर जो है सस्पेंड कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो करप्शन में मिलावट से। मैंने उसके कुछ सबूत दिए थे। मैंने सोचा था सरकार कार्रवाई करे, फिर अगर एलजी उसमें अड़ंगा डालता तो हम पूरी ताकत से लड़ गए। अब ये चीजें साफ हो रही है कि उनका इंटेंशन लोगों को राहत देना नहीं है। अरे छोटे छोटे मामला से जूझ रहे थे, वो काम तो हो जाने चाहिए थे। स्टेट का इंतजार करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो लड़ना है। जहां आपको रुकावट आ रही है, दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ कि लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर, जमहूरियत को का जनाजा निकाला जा रहा है, और जनाजा निकालने का काम भाजपा के लोग कर। ना वो मुंह खोल रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, और न पता चल रहा है कि हो क्या। मैंने एक मैडम के बारे में बोला, मधु मैडम, उसके फेक डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट कहती है, एडमिनिस्ट्रेटरों की एक टीम बैठती है, लेकिन जब इतना बोलने के बाद भी ना एलजी काम कर रहा है, ना चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है। मुझे बताओ ये मोदी से काम करवाओ? महराज जनता में से वो बेवकूफ नहीं है जिसको तुम बना रहे हो। मैं तुम्हें वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, और जिसका वादा तुमने किया है। पूछ लीजिए, आज वो नौजवान काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको बंदूक दी है, वो वीडीसी। वो नौजवान को कार्ड नहीं मिल सकता है, नरेगा के अंदर रोजगार नहीं मिल सकता है क्योंकि उसको वीडीसी दी है। सीजन जब मैं ले लेता हूं, ये आपको पता है कि हमने जब ठान ली है किसी काम को करना है, कोई इस भ्रम में ना रहे। एक ही बार, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे करेंगे कुछ, सच में जो हम बोलेंगे हमने वही करना है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग मानते हैं। भाजपा को मैंने सवाल पूछे थे जब उनके 10 साल यहां पर गुजरे थे। अब सरकार के 9 महीने बीत जाते हैं, अब सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन 9 महीने भी अगर वो यही डिंडोरा पीटेंगे कि हमसे क्या होगा, तो सवाल महराज उनसे करेगा। इस भ्रम में मत रहना कि सवाल कैसे होंगे। सवाल वही होंगे जिस जनता ने तुम्हें वोट दिया है और जिस वादे को तुमने पूरा नहीं किया, और जो सवाल जनता नहीं पूछ सकती है वो थर्ड फ्रंट महराज लेकर आया है। मेरे साथ अगर एमएलए नहीं होंगे, मेरे साथ अगर सरकार नहीं होगी, पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा गिरोह होगा जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। महराज को हल्के में मत लेना। महराज की वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है। कुछ लोग कह रहे थे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस मजबूत हुई है, पता कर लेना। कांग्रेस मजबूत है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग अब इन्हें मजबूर करें ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया हुआ वादा उसे पूरा करवाइए, और इसकी मैं उम्मीद करता हूं।